मैं कोटद्वार टाइम्स से नितिन शर्मा। और आपको पता होगा कि इस समय कोटद्वार में नगर निगम के जो चुनाव है, नगर निगम के चुनाव लगातार जारी है और 40 के 40 वार्डों में पार्षद और निर्दलीयों का तो लगातार भरमार कोटद्वार के अंदर हो रखी है। वहीं अगर मैं बात करूं महापौर प्रत्याशी के लिए, तो महापौर प्रत्याशी के रूप में बहुजन समाज पार्टी से महेश नेगी भैया भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान पर। महेश नेगी के बारे में बता दें तो महेश नेगी जी भी कहीं ना कहीं एक एडवोकेट है और बहुजन समाज पार्टी से लगातार चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं। और नगर पालिका, जिस टाइम पर नगर पालिका थी, नगर पालिका के टाइम पे 2013 के टाइम पे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रचंड जीत से यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीता था। और आज विशाल जनसभा का भी कहीं ना कहीं आज आयोजन महेश नेगी द्वारा किया गया है। तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि किन विजनों के साथ में इस बार चुनावी मैदान पे हैं। तो नेगी जी, आप बहुजन समाज पार्टी से इस बार चुनावी मैदान पे, कैसा लग रहा है? जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता के बीच हमको बहुत लोग खुश हैं और लोग चाहते हैं कि परिवर्तन करना। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को देखा और भाजपा और कांग्रेस का कार्यकाल झूठा रहा है। उन्होंने जो भी वादे किए वो अपने उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं और इस समय लोगों ने मन बना दिया है बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से जिताने का। हमारे पास जितने भी लोग यहाँ पे हमको समर्थन कर रहे हैं, हमारे साथ जो यहाँ पे हमारे रैली में, हमारे जो है सभाओं में, छोटी बड़ी सभाओं में जो भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो हमको जो है अपना समर्थन भी दे रहे हैं, साथ में जो है वो पूरा सहयोग भी कर रहे हैं कि जो है जो भी मीटिंग का खर्चा है वो सब अब आपस में मिलके ही उसको कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ से जो हमारी जो जनता है अब 2013 का इतिहास दोहराएगा, 2025 में बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से मेयर का प्रत्याशी चुन करके भेजेगी। वहीं अगर बात करूँ तो किन मुद्दों को लेके इस बार आप चुनावी मैदान पे हैं? जो हमारे मुद्दे हैं यहाँ पे इस समय आप देखोगे कि पूरा कोटद्वार कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है और आवारा पशुओं ने जो है पूरे कोटद्वार में आतंक मचा रखा है और बंदरों की समस्या से भी निजात नहीं मिल पा रही है और जंगली जानवर भी जो है लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है और तमाम प्रकार की समस्याएँ। जो कोटद्वार की रोड है उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। जो रोड ठीक ठाक थी वो तोड़ करके इन्होंने दोबारा से बना दी है और जो जहाँ पर रोड बननी थी वहाँ पर रोड बिल्कुल भी जो है ये बना नहीं रहे हैं और पूरा कोटद्वार में भेदभाव करने पे लगे हुए हैं। वहीं बात करें तो महेश नेगी जी के बारे में, महेश नेगी जी का चुनाव चिन्ह हाथी और खाना नंबर 1 है और वो पेशे से एडवोकेट भी हैं और कहीं ना कहीं 2013 का जो इतिहास दोबारा रचने की बात महेश नेगी जी ने कहा है। जिस टाइम पे नगर पालिका कोटद्वार होती थी तो नगर पालिका का में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी 1% जीत लेकर आई थी और कहीं ना कहीं इस बार एक मजबूत कैंडिडेट भाजपा ने भी उतारा हुआ है, कांग्रेस ने भी उतारा हुआ है और कहीं ना कहीं निर्दलीय ने भी कहीं ना कहीं अपनी दांव ठोका हुआ है। तो इनसे किस प्रकार से आप जीत पाओगे? मेरा मुकाबला इन लोगों से नहीं है जो लोग झूठ बोलते चले आए हैं। आपने देखा होगा कि जो भाजपा के और कांग्रेस के जो हैं यहाँ पे इस समय, इन्होंने आपने देखा होगा कि ये लोग नगर निगम का विरोध कर रहे थे और नगर निगम का विरोध करने के बावजूद जब ये 2018 में चुनाव जीत के गए तो ये कुर्सी में बैठ गए और इन्होंने अपने घर बनने का काम करा और ये झूठ बोल करके नगर निगम में बैठ गया। और आज भी जो है आप देखोगे कि किसी भी नेता ने ये नहीं बोला कि जो सफाई का जो पैसा जो 40 रुपये लिया जा रहा है, जब सरकार ने बोला कि 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा तो आप क्यों 40 रुपये जो है जनता से ले रहे हो? अभी तो 4 साल और हैं, 4 साल तक जो है सरकार ने पूरा 10 साल मतलब जो है हमारा कार्यकाल 4 साल का और रह गया है इनका। 4 साल के बाद ही जो जनता के ऊपर टैक्स बढ़ेगा और आप ले रहे हो। किसी भी नेता ने, किसी भी पार्षद ने, सांसद ने, विधायक ने अपने भाषणों में ये नहीं बोला कि जो है आप 40 रुपये जो जनता से लूट करके जो है अपने जेब भर रहे हो। ये बहुत बड़ा घोटाला है, इस घोटाले का हम पर्दाफाश करेंगे। वहीं अगर जहाँ आप टैक्स की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी यहाँ धामी जी यहाँ भी आए थे। उन्होंने माल्य उद्यान से ये घोषणा करके चले गए थे। उन्होंने कहा था कि इस टाइम पे चुनाव प्रचार चल रहा है, आचार संहिता चल रही है, बल्कि उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में कह दिया है जिन टैक्सों की वो बात कही जा रही है वो टैक्स कोटद्वार पे 5 साल तक नहीं लगेगा। ये झूठ कह रहे हैं। जब नगर निगम की अधिसूचना जारी हुई थी और शासनादेश बना था उसमें साफ कहा गया था कि कोटद्वार को 10 साल तक टैक्स मुक्त रखा जाएगा। 6 साल का कार्यकाल नगर निगम का हो चुका है, 4 साल बकाया हैं और 4 साल के बाद कोटद्वार की जनता को हर प्रकार से टैक्स देना पड़ेगा। और मैं
कोटद्वार की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर मैं कोटद्वार का मेयर बन गया, जब तक कोटद्वार की जो है सुख सुविधा, चाहे वो आपका ये कूड़े से संबंधित हो, चाहे वो आपका सीवर से संबंधित हो, चाहे वो आपका ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं बाज़ारों में और बंदर आतंक मचा रहे हैं, तमाम जो जितनी भी नगर निगम की समस्या है, इनका समाधान नहीं होता और इनकी समस्या का समाधान होकर के जनता को सुख सुविधा नहीं मिलती, तब तक हम नगर निगम का विरोध करेंगे और तब तक जो है टैक्स जनता के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगने देंगे। इसके लिए जो है हम पूरी जनता के सहयोग से पूरे कोटद्वार में डंका बजाएंगे कि जो टैक्स है ये 4 साल के बाद भी जनता के ऊपर ना पड़े, जब तक जनता को सुख सुविधा नहीं मिलती है। वहीं अगर आप कहीं ना कहीं महापौर बनकर आते हैं नगर निगम में, तो सबसे पहला कार्य आपका क्या रहने वाला है? सबसे पहला कार्य मेरा जो है वो कूड़े की समस्या का निदान करना और आवारा पशुओं की समस्या से निदान करना और जो बंदर घरों में आतंक मचा रहे हैं इनसे निदान करना और जो सड़कें जो ख़राब हैं उनकी जो है उनको ठीक करना, उनके लिए काम करना और जो ख़राब जो लाइटें इन्होंने लगा दी भाजपा कांग्रेस के टाइम पे, जो विद्युत के पोलों में लगी हुई है, जल्दी ख़राब हो जा रही है, इनकी जाँच करवाना और इनको जो है अच्छी क्वालिटी की लाइटें लगाना, ऐसी तमाम समस्या जो भी जनता से संबंधित नगर निगम की समस्या है उनको पूरे जो है धरातल में उनको काम करने का हम प्रयास करेंगे। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि जो है चाहे आपने कोटद्वार की जनता ने केंद्र में भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनाई हो और राज्य में बनाई हो, आपने सरकार पैसा कैसे निकाल कर लाना जनता के कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए, वो मैं जानता हूँ। मैं पूरा पैसा ला करके कभी आपके जनता के सामने ये नहीं बोलूँगा कि मुझे केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया। मैं खुद पैसा लाऊंगा और जनता के का कार्य करूँगा यहाँ पे और विकास कार्यों के ढेर लगा दूंगा। वहीं कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा मोटर नगर का बस अड्डा जो आज भी खड्डे में तब्दील है। 12 से 13 साल कहीं ना कहीं उस मोटर नगर के बस अड्डे को हो गया, कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लेक्स बनना था और नीचे बस अड्डा बनना था। इस पर किस प्रकार से काम रहेगा अगर महापौर बनकर आते तो? एक तो जो आपने बताया कि जो हमारा बस अड्डा जो काफ़ी समय से निर्माणाधीन अभी ऐसी पड़ा हुआ, खड्डा हो गया कोटद्वार में। दूसरा मैं आपको और बता दूं कि तहसील परिसर में जो बिल्डिंग है, बार की बिल्डिंग है, वो भी ऐसी है, उसका भी कार्य जो है काफ़ी समय से रुका पड़ा हुआ है और सरकार जो है जानबूझ के उसमें काम नहीं करा रही है। ये पूरी सरकार की गलती है। हम जो है इसके लिए बजट लाएंगे और इन दोनों कामों के लिए बजट ला करके यहाँ विकास की झड़ी लगा देंगे। इसके साथ ही जो तमाम जो है जितने भी नगर निगम के अंदर जो भी सुख सुविधाएं जो आती हैं वो सब ला करके हम जो जनता के बीच में 5 साल के अंदर देने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे अभी आपने इससे पहले बोला कि सरकार से पैसा किस प्रकार से निकालना है, तो वहीं अगर मैं बात करूं पूर्व में कहीं ना कहीं कांग्रेस की कहते हैं मेयर यहाँ से रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार के भी सामंजस्य नहीं बैठ पाया था। तो अगर आप जीत कर आते तो किस प्रकार से सरकार के साथ अपना सामंजस्य वगैरह बैठाएंगे? देखिए जी, ये जो है भाजपा कांग्रेस दोनों झूठ बोलने का काम करते चले आए हैं। ये जानते हैं कि जनता का काम कैसे होता है, लेकिन अगर ये जनता का काम कर देंगे तो जनता के लिए जनता की समस्या रहेगी नहीं और जनता की समस्या नहीं रहेगी तो फिर जो है इनके पास कौन लोग आएंगे अपनी समस्या लेकर के। तो ये केवल एक तरह से लोगों को छल कपट करके जो है केवल धोखा दे करके कहते हैं कि भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने पैसे नहीं दिए, कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाजपा वालों ने पैसे नहीं दिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप जनता की सेवा करना चाहते हो तो जनता जनार्दन है, जनता जो चाहेगी वो होगा और कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा कैसा आता है वो मैं आपको 5 साल के कार्यकाल में ला कर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि भाई कोटद्वार का विकास कैसे होता है। यहाँ जो सड़कों में सीवरेज बह रही है और गंदा पानी बहने पर लगा हुआ है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम 5 साल के अंदर करके दिखाएंगे और इसके लिए मेरे को कोटद्वार की जनता का आशीर्वाद चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से लगातार जितने छोटे चुनाव होते हैं धन बल की और नशे में जो हमारे युवा हैं उन्हें डालने का काम जो 1 महीने में किया जाता है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखो जी, इस समय जो है कुछ लोग ही हैं, सब नहीं, कुछ मतलब ये मान के चलो आपके 2% लोग ही है जो धन बल के पीछे भागते हैं और वो जो है अपना 5 साल का कार्यकाल होता है वो अपना अच्छा बुरा नहीं देखते हैं। और आप यकीन मानो ना मानो, हमको जब हमारे साथ जब बच्चे जुड़े थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, ना नोटों से ना बोतल से, हम जीतेंगे वोटों से। तो ये उनका नारा सुनकर के हमको बड़ा अच्छा लगा। हमको लगा कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो जागरूक हो चुके हैं और जो है ये न तो दारू की बोतल से
से ना नोटों से, ये जो है हमको वोटों से जिता करके भेजेंगे। तो जिस प्रकार से महेश नेगी जी ने बोला है कि ना नोटों से और कहते दारू से, मतलब नशे से, हम कहते इस बार का चुनाव जो है इन चीज़ों से नहीं, हम इस बार जो चुनाव जीतेंगे वोटों से इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। अगर मैं बात करूं महेश नेगी अगर डोर टू डोर जा रहे हैं तो कैसा प्यार और आशीर्वाद जनता से मिल रहा है? हम जिन भी लोगों के पास जा रहे हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे हमको तो आप जैसे की ही ज़रूरत है, क्योंकि हमने बहुत काम करे हैं कोटद्वार क्षेत्र में। आज जो जितने भी लोग यहाँ पे मेरे आए हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आए हैं और ये इन्होंने मेरे को पूरा तन मन धन से हर प्रकार से सपोर्ट किया है। मैं को यहाँ कोटद्वार से जो भी मेरे समर्थक आए हैं और जो समर्थक आने वाले हैं, मैं उन सबका जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपकी उम्मीदों में मैं खरा उतरूँगा। जो भी नगर निगम के कार्य होंगे वो नगर निगम के बीच में जा करके जनता दरबार लगा करके ही होंगे। हमारे कोटद्वार की जनता को नगर निगम में आकर के अपना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जीत कर आते हैं तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे किस प्रकार से आपका ध्यान रहेगा? देखो जी, इस समय शिक्षा की व्यवस्था जो है बहुत चरमरा गई है। जो सरकारी स्कूलों उनका जो है सरकार प्राइवेट उनको बना रही है। और स्वास्थ्य की स्थिति ये हो गई कि अगर कोटद्वार का जो हमारे सरकारी अस्पताल है वह तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। आज भी अगर किसी हमारे क्षेत्र की जनता का पेट दर्द होता है या कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसको कोटद्वार से बाहर रेफर कर दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड के हाल ये हैं कि मैक्स जैसे अस्पतालों में आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आयुष्मान कार्ड नहीं लिया जाता है। जैसे कोटद्वार या अन्य उत्तराखंड में जो अस्पताल हैं, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो 5 लाख का सरकार ने जो दिया है बजट, वो हफ्ते भर में वो साफ कर दे रहे हैं। उसके बाद जो है आम जनता को कह रहे हैं कि घर बार बेचो चाहे कैसे करो, मरीज तब करेंगे ठीक जब तुम पैसे लेके आओगे। दूसरा शिक्षा की स्थिति ये होगी, जब शिक्षा को सरकार ने टैक्स मुक्त किया है तो क्यों आप जो है रीएडमिशन का पैसा ले रहे हो? कोटद्वार के क्षेत्र के जो जनता से आप हर साल जो है फीस क्यों बढ़ाने पर लग रहे हो? प्राइवेट स्कूलों में क्यों आप इतना जो है लोगों को आपने इतना महंगा शिक्षा क्यों कर दी है? और आप किताब भी बेच रहे हो स्कूल में, आप जो है ड्रेस भी बेच रहे हो। उसमें हमने हमेशा इसका विरोध किया है और ऐसी दुकानदारी को बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। हम भूमाफियों से भी हम निपटेंगे यहाँ पे और नशे से भी निपटेंगे। हमको पता है कि नशे के कारोबार जो कौन स्मैक का काम करता है उससे भी हम निपटेंगे। और दूसरा मैं एक चीज़ और बताऊँ कि हमारे कोटद्वार क्षेत्र में जितने भी फल सब्जी रेडी का जो कारोबार चलाते हैं उनके सुनने वाला कोई नहीं है। जो वो गरीब लोग हैं उनको जो है जिसकी जान पहचान है उसकी ठेली तो जो है नगर निगम वाले पकड़ते नहीं है, लेकिन जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी ठेलियों को उठा करके नगर निगम में ये रख देते हैं और जुर्माना जमा करने के बाद भी ये कई दिनों तक ठेली को जो है नगर निगम में रखते हैं। ऐसा मैं नगर निगम में बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अगर तय बाजारी अगर नगर निगम ले रहे हैं तो तय बाजारी के हिसाब से जो है वो फर्श ठेली वालों को उनको उचित स्थान की व्यवस्था भी करवाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। और तमाम जो बहुत सारी समस्या है, इतनी समस्या है कि अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो जो है 3-4 घंटे तो मुझे बोलने में लग जाएंगे। वहीं अगर मेन मुद्दा एक बहुत इस बीच में भी गरमाया हुआ था अतिक्रमण में कहीं ना कहीं सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है, इस पर किस प्रकार से काम रहेगा? देखो जी, अतिक्रमण का जो मामला है वो माननीय हमारे न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय से जो भी आदेश आएंगे उसी के अनुसार बिना भेदभाव के हम काम करने का प्रयास करेंगे। उसमें कोई भी चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो वो जो है जो न्यायालय का आदेश होगा उसी के हिसाब से हम चलेंगे। हम जो है न्यायालय की ना अवहेलना करेंगे ना किसी को न्यायालय की अवहेलना करने देंगे। पार्किंग पे किस प्रकार से आपका काम रहेगा? पार्किंग का जो है हमारे संज्ञान में जो भी सरकारी भूमि आएगी, जहाँ पे भी सरकारी भूमि, हम जो है शासन प्रशासन से इस बारे में बात करेंगे और उनको चिन्हित करके उस स्थान पे पार्किंग बनाएंगे और वहाँ पे जो है लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। और वो भी हम चाहेंगे कि जनता को जो है जब तक सुविधा नहीं मिलती तब तक निःशुल्क जो है उनको पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो ये चीज़ महेश नेगी जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि जो सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि पे पार्किंग का निर्माण किया जाएगा और जब तक जो सुविधाएं हमारे कोटद्वार क्षेत्र को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो पार्किंग शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर बात करें कांग्रेस और भाजपा की, तो कांग्रेस भाजपा ने ये चीज़ बोली है कि हम जो पार्किंग जहाँ बनाएंगे उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो शुल्क है वो शुल्क लिया जाएगा। और एक तरफ जो बहुजन समाज पार्टी से महेश नेगी जी इस बार मेयर के लिए खड़े
गए हुए हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा यहाँ से कर दी है। अगर सरकारी भूमि पे जो पार्किंग बनेगी उस पार्किंग से 1 रुपये का भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जाते जाते जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मेरी यही अपील है कि जिस प्रकार से आपने हर बार भाजपा और कांग्रेस को यहाँ से जिताया और आप उनका जो है कार्यकाल देखो कि उन्होंने जो है वास्तव में जो है अपने काम पूरे किए कि नहीं किए, ये सच्चे हैं कि झूठे हैं। इस आधार पे जो है आप मुझे जो है आप 23 जनवरी 2025 को यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को महापौर के पद पर भारी से भारी बहुमतों से विजयी बनाएं और भाजपा कांग्रेस की जमात को जब्त करें। ये मेरी ऐतिहासिक जीत होगी और इसका सारा श्रेय मैं कोटद्वार की जनता को देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में महापौर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से महेश नेगी जी, और महेश नेगी जी एडवोकेट भी है और जो खाना नंबर 1 है और चुनाव चिन्ह हाथी है, तो इस पे मोहर लगाकर महेश नेगी जी को भारी मतों से विजय बनाए। इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कोटद्वार टाइम्स से नितिन शर्मा, कोटद्वार।